तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और इन क्वेश्चन की परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए, मूल आवेश का मान कितना होता है? या फिर इसी प्रश्न को दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है, किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है? न्यूनतम संभव आवेश होता है। ठीक है, ये प्रश्न बन गया, होता है। ठीक है, किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है या मूल आवेश का मान कितना होता है? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश, यहाँ -19 आना चाहिए, ये नहीं होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या? न्यूनतम संभव आवेश बोलते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है दूसरा, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम सूत्र का उपयोग करेंगे, Q बराबर होता है Ne। ठीक है, Ne, n के इक्वल करोगे तो हो जाएगा n इक्वल Q बटे हो जाएगा E। सो n का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q का मतलब क्या है? एक आवेश की मात्रा, और E का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। चलो मान रखें अपन, तो n बराबर यहाँ पर कितना बोल रहा है? एक कूलम आवेश, तो यहाँ पे हम रखेंगे एक कूलम आवेश बटे क्या? E। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या फिर n के इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 10 बटे आ जाएगा कितना? 16। 19 को ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 19। ठीक है, या फिर n के इक्वल करोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 100 अपॉन हो जाएगा कितना? 16 इंटू हो जाएगा 10⁻18। ठीक है, यहाँ 19 से एक 10 इसको दे दिया, तो जब 100 में 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? n इक्वल आ जाएगा कितना? 6.25 इंटू 10⁻18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यहाँ पर देखिए, हाँ, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, इसको मैं रब कर लेता हूं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक वस्तु पर 80 माइक्रोकूलम का ऋणावेश है, उस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ठीक है, जब किसी पदार्थ पर ऋणावेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पर 80 माइक्रोकूलम का ऋणावेश रखा गया है पदार्थ पर। चलो देखें अपन यहाँ पर, सो यहाँ पर देखिए Q इक्वल दिया है अपन को -80 माइक्रोकूलम। सो Q इक्वल हो जाएगा कितना? -80, और माइक्रोन का मान होगा 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, मतलब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। सो n के बराबर करेंगे, यहाँ हमें ये ज्ञात करना है। विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र लगाएंगे अपन, n बराबर कितना हो जाएगा? Q बटे हो जाएगा E। सो n बराबर हो जाएगा, Q का मान रख दो, Q का मान है -80 इंटू 10⁻⁻6 बटे हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये हो गया। सो n के इक्वल करोगे बच्चों तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, ये 0 तो इससे कम हो जाएगा ना, 10⁻⁻6 है, तो ये बचा कितना? -8, और ये दशमलव का 0 बचाया लगाया तो हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 10⁻⁻5 बटे कितना हो जाएगा? 16 गुणा हो जाएगा 10⁻⁻19। सो 16 एकम 16, 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80। सो n बराबर कितना आ गया? ये 5 ऋण 5, और 19 में से 5 गए तो कितना बचा? 14।
तो -5 इंटू 10⁻⁻, एक मिनट थोड़ा सा समय देना मुझे, यहाँ इसको मैं रब कर दूँ। तो यहाँ बचेगा 10⁻, नहीं प्लस का 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और माइनस बता रहा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। सो n बराबर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻14। ऑप्शन देखते हैं, 5 इंटू 10⁻14। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। इस पर मतलब जिस पर 80 माइक्रोकूलाम का ऋण आवेश है, उस पर 5 इंटू 10⁻14 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बिंदु आवेश बनाते हैं, जैसे यहाँ हम बनाते हैं एक बिंदु आवेश, और इससे हम r दूरी पर गए, और यहाँ पर बिंदु P पर यहाँ पर रखा है +Q आवेश। +Q आवेश से r दूरी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E = Q/r²। अब जैसे आवेश कांस्टेंट है तो अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिए जरा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निर्वात में विद्युतशीलता ε0 का मान होता है। तो इसका सही मान होता है ऑप्शन नंबर बी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण P को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री कोण से घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को जब घुमाया जाता है तो किया गया कार्य होगा, यहाँ पर कार्य का सूत्र लिखते हैं, W = PE (1 - cos थीटा). ये डेरिवेशन ऐसा अपन ने किया होगा। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना, 180। सो W बराबर हो जाएगा, देखिए PE (1 - cos 180 डिग्री। cos 180 का मान होता है ऋणिक। सो ये हो जाएगा, देखो W बराबर PE (1 - cos 180 का मान ऋणिक, ऋण हो जाएगा धन 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। सो W बराबर हो जाएगा कितना, 2PE। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है। तो यहाँ से इसको हम करते हैं रब, और अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कारण इसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है, निर्भर करती है, चाहे अक्षीय स्थिति हो चाहे निरक्षीय स्थिति हो। ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4πε0। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, अक्षीय में सूत्र क्या होता है, 2p/r³। तो यहाँ पर 2 और p और 1/4πε0 को यदि हम कांस्टेंट बोलें तो इसको हम लिखेंगे क्या, E बराबर के ये 2p और 1/4πε0 की जगह आ गया के कांस्टेंट, फिर कितना इंटू 1/r³। सो इसको हम लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देखिएगा है क्या, हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। ठीक है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है। ठीक है। देखो बच्चों, जब हम किसी खोखले गोले को आवेशित करते हैं ना, तो आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है कि नहीं। ठीक है।
तब इसके अंदर Q बराबर कितना होगा 0। सो E बराबर भी कितना हो जाएगा 0। मतलब खोखले गोले के अंदर आवेश और विद्युत क्षेत्र दोनों का मान कितना होता है 0। पर एक बात का आप ध्यान रखिएगा, विभव का मान 0 नहीं होता, विभव का मान होता है एक समान। यहाँ पर हम लिख देते हैं E कितना होगा, E होगा बच्चों 0, Q कितना होगा, Q होगा 0 और विभव होगा एक समान पृष्ठ के बराबर। विभव का मान पृष्ठ के विभव के बराबर, पृष्ठ के विभव के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स का बच्चों सूत्र होता है फाई ई बराबर कितना होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एकांक धनावेश, मतलब क्या हो जाएगा फाई ई बराबर 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन देखो जरा, है क्या, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है। तो धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।